तो क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में फिर से मैं एजाज लुडेन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण 13 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उदाहरण 13 में है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। सॉरी है, दो बार हो गया है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? देखिए, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करना है तो हमें एक संख्या बनाना होगा और ये संख्या 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की संख्या को बनाने के लिए हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग दहाई का अंक को यक्स मान लेते हैं। माना कि दहाई का अंक बराबर यक्स और इकाई का अंक इसको मान लेते हैं y। तो बनी संख्या क्या होगा उसको समझिए। पहले तो आप यहां पे समझिए कि दहाई का अंक क्या होता है और इकाई का अंक क्या होता है और बनी संख्या क्या होगा। देखिए, मेरे पास कोई भी संख्या, मान के चलिए मेरे पास कोई संख्या 72 है। तो 72 में आपके दाएं हाथ के तरफ जो ये अंक है इसे हम बोलेंगे इकाई और इधर वाले को बोलेंगे दहाई। इसका मतलब दहाई का अंक 7 है। इस संख्या में दहाई का अंक 7 है और इकाई का अंक कितना है? 2 है। अब यदि दहाई और इकाई के अंक को लेकर के हम संख्या बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दहाई के अंक में हम क्या करेंगे, 10 से गुना करके उसमें इकाई के अंक को जोड़ देंगे। तो देखिए कितना मिलता है, 7 गुना 10 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा 72। अर्थात हमें यह संख्या प्राप्त हो चुका है। यानी हमें संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक जो भी होगा उसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, दहाई का अंक यक्स है तो यक्स में 10 से गुना करके उसमें इकाई के अंक को जोड़ देंगे। आप शॉर्ट में याद रखिएगा, हमेशा आपको दहाई के अंक को 10 से गुना करना होगा। अब यदि इन संख्या के अंकों को पलट देंगे तो बनी संख्या क्या होगा उसको समझिए। तो देखिए, अंकों को उलटने पर क्या संख्या होगा उसको समझिए। अंकों को उलट देना है, यानी यहां दहाई के स्थान पर यक्स है तो यहां y लगा देंगे और यहां y है तो यहां यक्स कर देंगे, यानी अंकों को हम पलट देंगे। अब यहां पे कर लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो बातें कहा गया है उसके अनुसार हम लोग समीकरणों को बना लेंगे। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया उसको समझिए। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब जो मेरे पास संख्या है उसको और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। योग का मतलब जोड़ देना। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि बनी संख्या कितना है, 10x प्लस y। इसको जोड़ देंगे। जब इस संख्या के अंकों को पलटे तो ये संख्या बना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। यानी जो बनी संख्या है और अंकों को पलटने पर जो संख्या बना है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इससे आइए हम लोगों को समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। आप यहां पे ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम समझने के लिए ब्रैकेट लगा दिए हैं ताकि ये संख्या है और जब पलटे हैं तो पलटने पर यह संख्या बना है। ब्रैकेट हटेगा, 10y प्लस हो जाएगा यक्स बराबर में 66। अब यहां देखिए सिंपल सा है, 10x प्लस यक्स कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y हो जाएगा 11y बराबर में कितना है, 66 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 11 को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ कितना बचा, x बीच में प्लस है, यहाँ पे निकाल लेंगे 11 को तो कितना बचेगा, y बराबर में कितना है, 66 है। 11 कम 11, 11 छके 66। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, x प्लस y बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहां पे सिंपल सा लिखेंगे पुनः मतलब दोबारा जो समीकरण है उसको बना लेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। देखिए अंकों का अंतर मतलब दोनों अंकों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। और मेरे पास अंक क्या है, x माइनस वाई, यानी अंकों का अंतर दाहिने के अंक में इकाई के अंक को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा।
ये भी हो सकता है ना कि हम इकाई के अंक में दहाई के अंक को घटाएंगे तो क्या है, 2 प्राप्त हो सकता है। यानी यहाँ पे 2 समीकरण बन करके सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमको ना एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है कि दहाई में इकाई को घटाएं या इकाई में दहाई को घटाएं, केवल बोला है अंकों का अंतर। तो हम x में y को भी घटा सकते हैं और y में x को भी घटा सकते हैं, तो उस परिस्थिति में अंतर कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे समीकरण 2 बन करके सामने आ रहा है। चाहे तो अंकों का अंतर में x में y को घटाएंगे, एक समीकरण ये प्राप्त होगा, और दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो सकता है कि हम y में x को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस समीकरण को मान लेंगे 2 मान लेंगे, क्योंकि इसको 1 माने, इसको 2 मान लेंगे। अब ये जो समीकरण है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके इसके x के पद को पहले कर लेंगे और y के पद को बाद में कर लेंगे। यहाँ y के आगे में कुछ भी साइन नहीं, तो हम कितना समझते हैं, प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस y बराबर में 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब सिंपल सा है, दूसरा परिस्थिति में 2 समीकरण बना है और पहला परिस्थिति में एक ही समीकरण बना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को एक बार हल करेंगे और दूसरा में समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, और समीकरण 1 और 2 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को चाहे तो हम जोड़ेंगे, चाहे तो घटाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को है ना, यदि हम जोड़ेंगे तो y गायब हो जाएगा, यदि घटाएंगे तो x गायब हो जाएगा। चलिए शुरू से हम लोग घटाते आ रहे हैं तो यहाँ पे घटा ही लेंगे। तो घटाने पर आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। देखिए जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है ना उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ साइन कुछ भी नहीं है, आगे तो हम कितना समझते हैं, प्लस, इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x कट के समाप्त हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आइए इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 4 और 2 जा करके यहाँ भाग लग जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, y बराबर 2 1 कम 2 2 दूने 4, यानी y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे, तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण, चलिए 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर में 2 है। तो समीकरण 2 को उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर में कितना है, 2 है। x माइनस, देखिए y का मान कितना मिला है हमें, 2 मिला है, तो y के जगह में 2 रख देंगे, बराबर में 2 है। x बराबर, इधर 2 है और 2 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा और x बराबर हमें 2 + 2 कितना प्राप्त हुआ, 4। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे, बनी संख्या, बनी संख्या क्या था, 10x प्लस y। तो यहाँ सिंपल सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए 10 है, x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2। तो यहाँ 2 रख लेंगे, प्लस में कर लेंगे 2, 40 + 2, 10 गुना 4 40 हो जाएगा 42। अब दूसरी संख्या क्या बनेगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, यानी इस परिस्थिति में समीकरण 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण है माइनस x प्लस वाई बराबर में 2। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 3। आइए इस समीकरण को चाहे तो घटा लेंगे, चाहे तो जोड़ लेंगे। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे ना तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदलेगा नहीं, जो साइन है वही रह जाएगा। तो ये x और ये माइनस में है, दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, y बराबर 8 बट्टा में कितना, 2, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 4। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 3 दोनों में से किसी में रख लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे कर लेंगे कि समीकरण
एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में कितना है, बराबर में 6 है। या करेंगे x प्लस y का मान कितना 4 प्राप्त हुआ है, 4 रख लेंगे, बराबर में है 6। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। x बराबर 6 है, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 2, और सिंपल सा लिख देंगे बनी संख्या बराबर, शुरू में संख्या को हम लोग क्या बनाए थे 10x प्लस वाई, बराबर करेंगे 10 है, x का मान 2 प्राप्त हुआ, प्लस करेंगे y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 4, तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे 4, बराबर करेंगे 10 गुना 2 20 प्लस 4 बराबर हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला स्थिति में 42 बना है, दूसरा स्थिति में 24 बना है। तो इस तरह की दो संख्याएं निम्न सा लिख लेंगे, अतः ऐसी दो संख्याएं है, पहला है 42, दूसरा है कितना 24, यही हो जाएगा अपना आंसर।